तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना जो एमसी था ना वो तो भागे जा रहा था कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो यार जल्दी करो, चाहे कुछ भी हो जाए उस कमीने के हाथों में तो उस ट्रीजर को मैं घंटा भी नहीं लगने दूंगा। और ये बोलकर सांप जिस पहाड़ को प्रोटेक्ट कर रहा था ना उसमें फटाक से अंदर चला जाता है कि चलो आखिरकार सबसे बच बजाकर मैं इस पहाड़ के अंदर आ गया। अब देखना ये है कि एक्चुअली में इस पहाड़ के अंदर है क्या। और जैसा ही सामने देखता है ना तो लिटरली में अपने एमसी का पूरा होश उड़ जाता है और बस सामने की ओर घूरे जा रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। अब बात है उन्हीं बंदों की ओर, या फिर ये बोले कि फाइट के बीच में जहाँ पर बात करें सांप की तो हाँ वो सांप आखिरकार हार चुका था। एक बोलता है कि गजब मानना पड़ेगा साले सांप को हराना तो लिटरली में बहुत ही ज्यादा हार्ड था। तभी दूसरा यंग मास्टर वांग, आखिर आप करने क्या चाहते थे, जो भी करना है ना जल्दी कर लीजिए समझे। अरे बिल्कुल, और वैसे भी थैंक यू हमारी हेल्प करने के लिए। ये बोलकर वो भी फाइनली उस पहाड़ के अंदर चला जाता है। अब मजा आएगा सारा का सारा खजाना मेरा। तभी सामने की ओर देखते हुए बोलता है कि गुड, आखिरकार तुम मुझे यहाँ पर मिल गए, नाइस। और अब जाकर पता चलता है कि वो चीज एक्चुअली में था क्या। वो चीज कुछ और नहीं बल्कि ये बोल के एक बहुत ही बड़े ड्रैगन का मरा हुआ शरीर था। वांग बोलता है कि सच्ची में मजा आ गया, शानदार, बहुत ही ज्यादा शानदार है ये चीज। जिस सांप से हम लोग इतनी देर से लड़ रहे थे वो सांप कुछ और नहीं बल्कि ये बोले इसी ड्रैगन का पूछ था, यानी कि पूछ का एक इवॉल्विंग रूप। लेकिन जो भी हो, काउसन सेक्टर में आने का सबसे बड़ा सपना मेरा आखिरकार सच हो ही गया। किसने सोचा था कि मुझे एक्चुअली में ये ड्रैगन इतनी जल्दी मिल जाएगा। हाँ? और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि खजाने को तुम तभी ले सकते हो जब तुम पूरी तरीके से सुरक्षित हो। और वो कैसे होगा? हाँ बिल्कुल, सांप को मारना पड़ेगा। यानी कि मेरे कहने का साफ साफ मतलब ये है कि जब तुम उस सांप को मारोगे तभी तुम उस गुफा के अंदर जा सकते हो, बस और कुछ भी नहीं। जहाँ पर बात करें वांग की तो वो भी चलते चलते एक मरे हुए आदमी के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि विरासत के रूप में मुझे एक ब्लड ड्रॉप मिला है, जहाँ पर मैंने प्राचीन ग्रंथों की खोज में लगभग 3 साल बिताए थे और 1 लाख से भी अधिक स्पीड स्टोन के लिए भुगतान भी किया था। लेकिन कहते हैं ना कि इतना मेहनत करने के बाद मेरी मेहनत रंग लाई और ये ड्रैगन और ये ट्रीजर सारा का सारा सब कुछ मुझे मिल गया। और यही से मैं कसम खाता हूँ इस खजाने को लेने के बाद लिटरली मैं इस खजाने को पूरी दुनिया में ही प्रसिद्ध कर दूंगा। लेकिन क्या वो इतना कुछ बोल ही रहा था तभी अचानक से उस मारे हुए डेड बॉडी के ऊपर देखते हुए कुछ तो नोटिस करता है। और जैसे ही चेक करता है ना तब जाकर उसको पता चलता है कि उस डेड बॉडी का स्टोरेज पाउच तो है ही नहीं। इधर बंदा भी परेशान होते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आखिर वो ट्रीजर गया कहाँ। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था ना कि एक ट्रीजर इस सांप के शरीर के ऊपर फंसा था, जमीन खा गई या फिर साला आसमान निकल गया। तभी अचानक अपने ब्लड ड्रॉप का यूज करते हुए उस खजाने को ढूंढने के लिए फाइनली ट्राई करता है कि चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी बताओ आखिर वो खजाना है कहाँ पर। लेकिन क्या अचानक से कुछ तो ऐसा होता है जिसको देखने के बाद उस बंदे के भी पूरी तरीके से फट जाती है और फटाक से बहुत ही स्पीड से उस ड्रैगन के सर के ऊपर चढ़ जाता है। और जैसा ही गौर से देखता है ना तब जाकर पता चलता है कि ड्रैगन के सर के ऊपर लिटरली में एक बहुत ही बड़ा कट का निशान था। वांग बोलता है कि क्या ये कट का निशान तो अभी हुआ है ना, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ये निशान आई कहाँ से। जहाँ तक मैं इस ड्रैगन के बारे में जानता हूँ ना तो माँ कसम इस ड्रैगन को कोई नॉर्मल सा वस्तु चोट ही नहीं पहुंचा सकता, लेकिन पहुंचाए चोट तो पहुंचाए। क्या ऐसा हो सकता है कि जो भी बंदा यहाँ पर आया था वो इस ड्रैगन के सर पे छेद करने के लिए लिटरली में ट्रीजर को भी लेकर आया हो, इसीलिए तो उस खजाने के साथ साथ यहाँ का डीमन कोर भी गायब है। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से बहुत तेजी से उड़ता उस गुफा के बाहर निकल जाता है, जहाँ पर हमें सच्ची में बहुत सारे ऐसे बंदों को दिखाया जाता है जो अभी तक उस गुफा के अंदर चढ़ने की कोशिश किए जा रहे थे। वांग बोलता है, वो भी साला बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है कि कौन है, किसकी हिम्मत हुई मेरे ट्रेजर और मेरे डीमन कोर को चुराने की, नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा उसको। लेकिन कहते हैं ना कि सक्सेस तो नहीं मिली, लेकिन हाँ साला फेलियर बहुत ही ज्यादा बड़ा था, इसीलिए तो ये बंदा इतने गुस्से में था कि पूछो मत। और साला अभी तक लिटरली में बहुत ही जोरों शोरों से चिल्लाया जा रहा था। सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि एक हल्के से स्माइल करते हुए मन सोचे जा रहा था कि नाइस यार नाइस, आखिरकार मुझे आज के दिन बहुत ही बड़ा खजाना जो मिल गया। और तभी अचानक से वांग के चिल्लाने के बाद अपने एमसी तक भी पहुंच जाती है, जिसको सुनने के बाद अपना एमसी तो फुल खुश और सोचा जा रहा था कि गजब यार गजब, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस कमीने के चिल्लाने का आवाज साला इतना दूर तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो भी हो साला मजा तो बहुत आया, वैसे भी आज के दिन मेरा बहुत ही बड़ा फायदा जो हो गया। और इतना बोलने के बाद अचानक से सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, या फिर ये बोले कि अपने एमसी के गुफा के अंदर, जहाँ पर बात कर अपने एमसी की तो हाँ बिल्कुल वो मस्त आराम से थक हार कर लेटा पड़ा था और बोलता है कि बाप रे साला माँ कसम मैं तो लिटरली मैं बहुत ही ज्यादा थक गया। लेकिन वो सब छोड़ो, अभी फिलहाल सोने का वक्त नहीं है, सबसे पहले मुझे जाकर चेक करना पड़ेगा कि आज का मेरा फायदा हुआ तो हुआ क्या। कि चलो ये रहा वो फर्स्ट आइटम, और अगर इसके नाम की बात करें ना तो इसका नाम होता है गोल्डन स्टोरेज पाउच, समझे? अरे बोलो तो समझे कि नहीं यार। और कहानी बताई जाती है कि जब वो अपने एमसी उस गुफा के अंदर घुसा था ना तो उस गुफा के अंदर एक्चुअली में था तो था क्या। पहले तो उस मरे हुए आदमी को प्रणाम करता है और दूसरी बात ये बोलता है कि मानना पड़ेगा इस आदमी ने सच्ची मुझे ड्रैगन के साथ टकरा गया था। मतलब सोचो जब ये आदमी जिंदा होगा तब ये कितना पावरफुल होगा। खैर छोड़ो वो सब, चलो सबसे पहले इस थैली के अंदर देखते हैं कि आखिरकार इस थैली के अंदर है क्या। और जैसे ही गौर से देखता है ना तो हाँ साला दूसरे पर उस थैली को बंद कर देता है और अंदर डालने के बाद उस थैली के अंदर से कुछ तो निकालने का ट्राई किया जा रहा था। और जैसे ही देखता है ना तो वो चीज कुछ और नहीं
नहीं बल्कि ये बोले कि एक बहुत ही बड़ी स्पिरिट स्टोन थी, जिसको देखने के बाद अचानक से अपना एमसीबी पूरे तरीके से चौंका पड़ा था और मन ही मन सोचता है कि अद्भुत अद्भुत, साला ये क्या चीज है बे? हाँ, ये जो स्पिरिट स्टोन है ना, ये कोई नॉर्मल स्पिरिट स्टोन नहीं बल्कि ये बोले कि बाकियों से बहुत ही ज्यादा अलग है। एक मिनट, गजब मानना पड़ेगा। इस पाउच में तो लिटरली में 2000 से भी ज्यादा स्पिरिट स्टोन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? मेरे पास ऑलरेडी मेरा ब्रोंज मिरर है, यानी कि इतने सारे हजारों स्पिरिट स्टोन के साथ मैं बहुत सारे चीजों को आराम से डबल ट्रिपल चुपल या फिर कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन रुको, एक मिनट रुको, अभी तो इसके अंदर और कुछ भी है और वो चीज कुछ और नहीं था बल्कि ये बोले कि सड़े गले से कुछ पेंट और शर्ट है। और ये चीज, ये तो एक डीमन कोर है ना, जो कि लगता है कि बहुत दिनों से यूजलेस रह कर ये डीमन कोर भी आखिरकार खराब हो गया। पर अगर सच्ची में ये डीमन कोर सही होता ना तो माँ कसम मेरा पावर और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता। और वो इतना बोल ही रहा था तभी हमें उस आईने को दिखाया जाता जो कि धीरे धीरे कर अपने एमसी के हाथों में ही गर्म हो जा रहा था। और इतना गर्म देखकर अपने एमसी भी चिल्लाते हुए बोलते कि साले इसकी माँ का, ये तो साला बहुत ज्यादा गर्म है, अगर तो इतना गर्म कैसे हो गया बे? लेकिन क्या, जैसे अपने एमसी कुछ समझ पाता तभी अचानक से उसके हाथों में जो आईना था ना वो रिएक्ट करने लगता है और साला बहुत ही तगड़ी रिएक्ट करने लगता है। और आईने को देखो बहुत ही स्पीड से उस डीमन कोर की ओर बढ़े जा रहा था और उछाल देता है। सच्ची में यार वो आईना उस डीमन कोर को बहुत ही स्पीड से उछालता है। उसके बाद ये देखो ठन ठुन ठिन ठुटी इसी तरह से बहुत ही स्पीड से चले जा रहा था। जहां पर बात करें अपने एमसी की तो अभी अपने आईने को इस तरह से रिएक्ट करता वो देखकर साला पूरी तरीके से चौकन्ना हो जाता है और फटाक से अपने पाउच में उस आईने को भर लेता है। तभी हमें अपने मेन गड्ढे को दिखाया जाता है जो कुछ डीमन कोर को उठाते हुए बोले जा रहा था कि गजब, पता नहीं क्यों लेकिन लगता है कि मेरा आईना साला पूरी तरीके से पागल हो गया है, एक कैसे डीमन कोर के पीछे पड़ गया जो सालों पहले ही बर्बाद हो चुकी है। और नोटिस करता है कि एक मिनट, ये डीमन कोर करे को रहा है क्या? हाँ यार सच्ची में, लेकिन देखो तो ऊपर के परत को हटाने के बाद ये कोर पूरी तरीके से नया लग रहा है। वाव 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 वाव, मानना पड़ेगा इसकी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी को तो फील करो, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। लेकिन हाँ एक मिनट, उस लकड़ी वाली तलवार के बारे में तो मैं भूल ही गया था, असली ट्रिजर तो साला यही है। और इतनी गौर से देखने के बाद तो मैं एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकता हूँ कि इस लकड़ी के तलवार का ओरिजिन सच्ची में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और ऊपर से साला ये तो देखो स्पिरिचुअल एनर्जी को कितनी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है। एक काम करता हूँ क्यों ना स्वॉर्ड के ऊपर एक स्पिरिट स्टोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करवा कर देखता हूँ। और हाँ वही होता है जैसा कि उसने कहा था, एक स्पिरिट स्टोन को निकालता है और उसकी एनर्जी को तलवार को एब्जॉर्ब करवाने लगता है और बिल्कुल कंप्लीटली एब्जॉर्ब करवा भी देता है। मेन कैरेक्टर सोचता है कि अगर ये तलवार सच्ची में स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है तो क्या मैं इसको फाइट में यूज नहीं कर सकता? जरा सोचो तो, इस तलवार से मैं जिस भी बंदे पर अटैक करूंगा उसको चोट लगता है, ये तलवार उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरे का पूरे तरीके से खींच लेगा। गजब, यानी कि समझे कि मेरे बोलने का मतलब क्या है? हाँ ये शक्ति, ये पूरी की पूरी शक्ति, इनफैक्ट ये बोले कि इस तलवार को लेकर अब जो भी काटोगा ना वो सब पूरी तरीके से चीटिंग है। और हाँ भला ये दूसरों के लिए चीटिंग लग सकती है लेकिन मेरे लिए नहीं। फिर क्या, इतना सोचने के बाद आखिरकार अपना एमसी भी समझ आता है कि अब आगे उसको करना क्या है। तब भी अपने पाउच को धीरे धीरे खोलते हुए बोलता है कि प्लीज प्लीज यार मिरर, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, तुमने जो कुछ भी उस डीमन कोर के साथ किया ना प्लीज इस तलवार के साथ तो बिल्कुल भी मत करना। शांत रहो, मैं धीरे धीरे तुम्हें खोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना? हाँ अब बात है थोड़ी देर बाद जहाँ पर अपना एमसी भी अपने पाउच से फाइनल उस मिरर को बाहर निकाल लिया था और तलवार और मिरर को एक साथ रख कर बहुत ही गौर से बस उसको ही घूरे जा रहा था कि चलो 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 यार चलो फटाक से इस ट्रिजर को डबल कर दो। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।